Also to clarify this person, ये माफिया प्लेबॉय सुपरस्टार ये मेरे पीछे 2012 से पड़ा था, तभी इसकी शादी वादी भी नहीं हुई थी। लास्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड तो हम सब मानते हैं कि कौन है, पर क्या सच में बॉलीवुड में कोई नेक्स्ट सुपरस्टार नहीं होगा क्या? सलमान शाहरुख का स्टारडम तो हम सब ने देखा है, लेकिन आज के सोशल मीडिया की वजह से किसी का सुपरस्टार बनना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। और अगर आज के एक्टर्स की लिस्ट निकाले तो क्या कोई फ्यूचर सुपरस्टार की लिस्ट में फिट हो भी सकता है? मतलब बीच में सही, क्या सही में कोई ऐसा नहीं है जिसे हम सुपरस्टार बोलेंगे? अभी रिसेंटली मैंने एनिमल देखी दोबारा OTT पे, तब मैंने दोबारा नोटिस किया एनिमल के पोस्टर से कि उस पे सुपरस्टार रणबीर कपूर लिखा है। अब अगर सोच कहीं से आई है तो उसे खोद के तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो आज हम बात करेंगे सुपरस्टार के बारे में, पर मेगा स्टार, पावर स्टार, स्टाइलिश स्टार, रिबल स्टार, प्लीज ऑफेंड मत होना। तो रणबीर कपूर की हाईली क्रिटिसाइज्ड मूवी तमाशा, हाँ मतलब एनिमल से पहले तमाशा को ही लोग क्रिटिसाइज करते थे, जो रिलीज हुई थी तब फ्लॉप थी, पर धीरे धीरे फ्री का 4G यूज करते करते लोगों को आर्ट समझ में आया और कमेंट्स में मूवी के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस भी आने लग गए और तमाशा बन गई रणबीर कपूर की हाईली क्रिटिसाइज्ड मूवी एनिमल से पहले। अब तक 22 मूवीज में काम करके, 5 मूवीज में कैमियो करके और 3 फिल्म्स में AD का काम करने के बाद भी रणबीर कपूर को प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म बोला जाता है। 28 सितंबर 1982 में अपनी बड़ी बहन रिधिमा के बाद कपूर फैमिली में आया छोटा रणबीर। कपूर फैमिली में R वर्ड से ऑब्सेशन काफी लंबा चलने वाला था, ये तब लोगों को नहीं पता था और छोटे रणबीर का नाम रख दिया रणबीर कपूर। सॉरी राहा। 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में रणबीर कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, बट मूवीज और सेट्स पे वो अपने बचपन से जाने लग गए थे जब उनके डैड ऋषि कपूर अपनी एक फिल्म आ अब लौट चले पर काम कर रहे थे। वो पहली मूवी थी जिसमें रणबीर कपूर एज एन AD काम कर रहे थे। फिर 2005 में संजय लीला भंसाली की मूवी आई थी ब्लैक, जिसे देखने के बाद काला चश्मा पहन के अगर तुमने ये सब ब्लैक ब्लैक क्यों है ये नहीं किया है ना, तो फेक रोहित शेट्टी फैन हो तुम सही में। इस मूवी में रणबीर कपूर ने AD का काम किया था जब वो सिर्फ 23 साल के थे एंड सेम ईयर रणबीर दीपिका से भी एक पार्टी में मिले थे। तब तक दोनों ही अपनी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब दोनों ही बॉलीवुड में नहीं थे। तब रणबीर दीपिका के करंट बॉयफ्रेंड से मिले, निहार पांड्या, जो मीटिंग काफी ऑकवर्ड सी थी क्योंकि दीपिका ने अपने ही बॉयफ्रेंड को घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया था थोड़ी देर बाद। #deepfake। अपनी 2 मूवीज और एक शॉर्ट फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने के बाद फाइनली फर्स्ट फिल्म रणबीर कपूर को ऑफर की संजय लीला भंसाली ने, सावरिया, जिसमें रणबीर कपूर सलमान भाई की बंदी को पटा लेते हैं और लास्ट में भाई वही करते हैं जो भाई का फोटे है। प्रॉब्लम शायद मुझ में ही है, तुझ में नहीं। मैं चला फार्म हाउस पे पार्टी करने, हे ड्राइवर गाड़ी निकाल। और रणबीर की मैग्निफिसेंट ट्रांसलूसेंट बम चिकी चिकी बम परफॉर्मेंस देख के तो लड़कियां बारिश में गीली हो रही थी, पर इतिहास गवा रहा है सोनम कपूर की राजना मूवी ही चली है तो ये मूवी को फ्लॉप होना पड़ा। अब सेम ईयर बचनाए हसीनो भी रिलीज हुई और दीपिका, बिपाशा, मिनीषा लांबा की मूवी में होने की वजह से रणबीर की ना ये सेकेंड मूवी भी फ्लॉप हो गई। बट पहली बार रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की लव स्टोरी यहां से शुरू हो गई, जहां रूमर्स थे कि रणबीर और दीपिका एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाँ डेट ही कर रहे हैं। किसने कहा कि वो पहले भी मिले थे? शायद रणबीर का लक इतना भी खराब नहीं चल रहा था, बट रणबीर को लक बाई चांस मिल गई अयान वेकअप सेट। हाँ, ये कहानी थी एक केयर फ्री इररिस्पॉन्सिबल लड़का जो मुंबई में रह रहा है, जिसे अपनी लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रही है और घर वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो एक अंडरडॉग की कहानी जो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करता है और जब वो मिलता है आयशा से, प्लेड बाय कोंकणा सिंह। 2009 में आई ये फिल्म अयान मुखर्जी की डायरेक्टोरियल डेब्यू था बॉलीवुड में और रणबीर कपूर ने सिड का रोल ऐसा प्ले किया था कि मतलब डैडी इश्यूज यहीं से स्टार्ट हो गए थे रणबीर के, पर तब किसी ने शायद नोटिस नहीं किया। एक दिन आके मुझे मूवी ऑफर करता है, मैं नेपो प्रोडक्ट हूं जो मुझे मूवी ऑफर कर रहा है। मेरे को जरूरत है मूवीज की। I mean, इज इट डम? खुद अपनी फिल्म्स बनाती हूँ, उन्हें डायरेक्ट करती हूँ और अपने स्टंट्स भी खुद करती हूँ। समझ रहे तू? तेरे क्या बाप दादा के पास बहुत सारे पैसे? पर रणबीर ने सिग्मा मेल बनने के चक्कर में ब्रेकअप ही कर लिया दीपिका से और दोनों के ब्रेकअप की बातें काफी चर्चे में रही क्योंकि सेम ईयर अजब प्रेम की गजब कहानी आई थी, जिसके शूट के टाइम पे रणबीर कैट से मिले और रणबीर को कैट से प्यार होने लग गया था और रणबीर का रॉकेट रिलीज रणबीर की मूवी रॉकेट सिंह भी रिलीज हो गई थी उसके बाद। तो एक साल में एक क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म, एक हिट फिल्म और एक ऐसी फिल्म जो रिलीज के टाइम पे तो फ्लॉप थी, बट धीरे धीरे उसकी स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स की वजह से ना उसने कल्ट स्टेटस गेन कर लिया। प्लस एक कैमियो भी दिया था लक बाय चांस मूवी में। कम ऑन रोमी अंकल, आप तो शर्मिंदा करें।
और ऑडियंस ने रणबीर कपूर की अंडररेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करना भी शुरू कर दिया था। रणबीर को चॉकलेटी बॉय और प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, इन दो मेजर फैक्टर्स की वजह से क्रिटिसिज्म मिला है। 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार, और एक रॉकस्टार की लाइफ कैसे उसे रॉकस्टार बनाती है, उस पे ये फिल्म थी। मूवी ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि 2 समोसे के लिए इतनी सी चटनी बिल्कुल काफी नहीं होती। इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं? हमेशा एक्स्ट्रा चटनी मांगो। ये मूवी बनाई थी इम्तियाज अली ने, और ये मूवी भी एक प्योर म्यूजिकल इमो राइड थी, जिसमें रणबीर की परफॉर्मेंस देखने के बाद एक चीज तो कंफर्म थी कि सुपरस्टार का तो पता नहीं, पर फॉरएवर रॉकस्टार तो है अपना जॉर्डन झाकड़। रणबीर की सक्सेस के बाद रणबीर अपने करियर के पीक पे थे, ऐसा क्रिटिक्स को लग रहा था। और जब अनुराग बासु की फिल्म बर्फी आई तो मूवी को बहुत क्रिटिसिज्म मिला। चार्ली चैपलिन के शो से कॉपीड सीन्स को क्रिटिसाइज किया लोगों ने, बट मूवी काफी अच्छी थी। बर्फी और झिलमिल की केमिस्ट्री एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी, और वो सीन जब टॉर्च जला के उसका बाप उसे बुलाने की कोशिश करता है रात में, बट उसी रात बर्फी इलियाना के गर्म ख्यालों में खो जाता है। काफी सैड सीन था यार। 2013 में फिर से रणबीर ने अयान मुखर्जी के साथ एक मूवी की, ये जवानी है दीवानी, और फिल्म एक कमर्शियल हिट थी बॉक्स ऑफिस पे। बनी के कैरेक्टर से हर लड़की ने रिलेट भी किया, और ये मूवी वही थी जिसमें रणबीर ने अपनी आने वाली मूवीज के मल्टीवर्स में होने वाली लड़कियों के नाम भी सोच लिए थे। आयशा, राइट? हम तानिया की पार्टी में मिले थे। नैना, गीतांजलि की और हम दोनों सेम स्टूडियो में काम कर रहे थे। तब मुझे स्टॉक करते रहता था ब्यूटीफुल लड़कियों के पीछे पड़ने की इनकी आदत जो है, पहले दीपिका फिर कैटरीना, और जब मुझे देखा तो मेरे पीछे। ब्रेकअप के बाद दोनों एक्टर्स मूव ऑन कर चुके थे। ये मूवी के बाद हमें देखने को मिला जब सेम ईयर पहली बार पैप्स ने रणबीर और कैटरीना को स्पेन के बीच पे स्पॉट किया, जिसके बाद उनकी फोटोज वायरल हो गई। न्यूज, मीडिया, मैगजीन्स, हर जगह कैट और रणबीर के रिलेशन की बातें होने लग गई थी। राजनीति मूवी के बाद रणबीर और कैटरीना को एक साथ देख के लोग जितना खुश थे, वहीं किसी ने तो फार्म हाउस पे बैठ के सुबह 2 बजे तक अपने घोड़े को पानी पिलाया बेचारा। 2015 सबसे फकॉल ईयर था रणबीर के लिए, क्योंकि तब रॉय रिलीज हुई थी, जो किसी ने भी नहीं देखी। बॉलीवुड माफिया के नाम पे क्रिटिसाइज मूवी बॉम्बे वेलवेट भी सेम ईयर ही रिलीज हुई थी, फ्लॉप होने के लिए। आफ्टर ऑल करण जौहर ने वो कैरेक्टर प्ले किया था जो वो है ही नहीं। केजो को पब्लिक ओपिनियन मिली थी, बट शायद केजो को समझ में नहीं आई, ये आदमी अपने ही डिलुलु सुलुलु में जी रहा है। और इन 2 फ्लॉप्स के बाद जब तमाशा मूवी रिलीज हुई तो ऑडियंस को ना समझ में नहीं आया कि इस पे रिएक्ट कैसे करें। मतलब लग तो अच्छी रही है, स्टोरी भी है, एक्टिंग भी है, पर पूरे साल तो क्रिटिसाइज किया है, और अगर अब नहीं करेंगे तो समाज में कितनी बदनामी होगी हमारी। और 2015 में 3 फ्लॉप्स देने के बाद रणबीर थोड़ा सा डाउट में आ गए। फॉलोइंग ईयर 2016 में रणबीर ने ए दिल है मुश्किल मूवी की, जो रॉकी और रानी से पहले करण जौहर की लास्ट डायरेक्टेड फिल्म थी, वही होनी चाहिए थी। और वही करते करते अगले 2 साल तक रणबीर ने सिर्फ 2 मूवीज की, ए दिल है मुश्किल और जग्गा जासूस। जग्गा जासूस मूवी रणबीर की सेकंड मूवी थी अनुराग बासु के साथ, और इस मूवी में पहली बार रणबीर प्रोड्यूसर भी बने थे। रणबीर ने पहली बार एक नोन डायरेक्टर जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं उस पे पैसे लगाए, और प्रोड्यूसर सिर्फ पैसे नहीं लगाता, वो प्रोजेक्ट पे बाकी लोगों से ज्यादा ध्यान देता है ताकि पैसे ना डूब जाए। इसीलिए शायद एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा थी मूवी से, बट फ्लॉप होने के बाद वो भी टूट गई, और साथ साथ में दिल भी, क्योंकि कैट के साथ रणबीर का साथ बस यहीं तक था और दोनों का ब्रेकअप हो गया। 2018 में सबको शॉक कर देने वाले रोल संजू से जब रणबीर ने एज संजय दत्त एंट्री मारी तो सब के सब देखते रह गए। संजय दत्त से बेटर संजू रणबीर ने प्ले किया, ऐसा लोग बोलने लग गए, और राजकुमार हिरानी की ये बायोपिक ऑडियंस ने बहुत पसंद की। मूवी पहले मेरे को ऑफर हुई थी, इन्होंने मेरे को निकलवाया, इन्होंने मेरा रोल छीना है। ये सारे के सारे जो मेरे पीछे पड़े ना माफियाज एंड डॉन्स, आपको क्या लगता है हाँ मैं हार जाऊंगी? मैं रोती हूँ कमरे में अकेले बैठ के, और मुझे मजा आता है करने में। हाँ बताओ। मूवी में काफी सीन्स रिलेटेबल इसलिए भी लग रहे थे क्योंकि गर्लफ्रेंड्स के मामले में रणबीर का स्कोर भी कम नहीं था। 2013 के बाद रणबीर और अयान मुखर्जी एक माइथोलॉजिकल फिल्म पे काम कर रहे थे। फिल्म इंडियन माइथोलॉजीज को लेकर बनाने का प्लान था, और ये जवानी है दीवानी की सक्सेस के बाद अयान मुखर्जी इसी प्रोजेक्ट पे काम करने लग गए। फिल्म की शूटिंग 2018 से ही स्टार्ट हो गई थी, और साथ में रणबीर और आलिया का रिलेशनशिप। इस फिल्म को इंडिया और फॉरेन में काफी अलग अलग लोकेशंस पे शूट भी किया, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और बाकी एक्टर्स के साथ। 2013 में बेशरम फ्लॉप होने के बाद YRF 2018 में फिर से रणबीर कपूर को कास्ट करने के लिए आई अपनी नेक्स्ट फिल्म शमशेरा के लिए, जो 2022 में रिलीज हुई और फ्लॉप भी हो गई। ये YRF ना रणबीर को लेके डूबेगा। और ये जो बोलते रहते हैं हाँ कि मैं फ्लॉप एक्ट्रेस हूं, इनकी 2 मूवी फ्लॉप नहीं हुई है? हाँ 1 साल में इसकी 3 मूवीज फ्लॉप हुई है। क्या मतलब मेरी 12 मूवीज फ्लॉप हुई लाइन से? तो क्या हुआ? ये सारे के सारे जो पीछे पड़े इन्होंने मेरी मूवीज फ्लॉप कराई है। मेरा कोई PR
बट उससे पहले रणबीर का डाउनफॉल स्टार्ट ही हो, उसे बचाने आ गई अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। और 2022 में 8-9 साल की मेहनत के बाद ब्रह्मास्त्र ने थिएटर में आग लगा दी। शिवा फैक्टर को अगर तुम थोड़ा साइड भी रख दो ना, तो फिल्म में काफी कुछ देखने लायक था। तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस पार्ट 2 से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इवन अब फैन थ्योरीज तक बनने लग गई है इस फिल्म की। मूवी का एग्जीक्यूशन इतना अच्छा था कि अब फ्यूचर बॉलीवुड पे भरोसा है कि वो हमें डिसअपॉइंट थोड़ा कम ही करेगी। नहीं करेगी ये तो नहीं बोल सकते जब तक शेर, चीता, टाइगर जैसे लोग हगने के लिए बैठे हैं। 2023 में तू झूठी मैं मक्कार मूवी से रोम कॉम जॉनर को वापस लाने का प्लान लव रंजन और रणबीर कपूर काफी टाइम से कर रहे थे। फिर जब लव को ये आइडिया क्लिक हुआ TJMM वाला, तो दोनों ने डिसाइड कर लिया कि ये मूवी तो पक्का बनाएंगे। बट रोम कॉम सालों में जब एक बनती है ना, तभी वो ज्यादा रिलेटेबल लगती है। और तू झूठी मैं मक्कार बस इसीलिए रणबीर की बेस्ट फिल्म में से एक है। 2023 का एंड आते आते किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रणबीर कपूर की एनिमल कैसी होने वाली है। हाँ, मतलब रूमर्स थे कबीर सिंह से भी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर देखने के लिए लोग वेट कर रहे थे। और जब एनिमल रिलीज हुई, उसने रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दिए। मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो बाद में, उससे पहले क्रिटिसिज्म के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। तमाशा मूवी के बाद एनिमल अब वो फिल्म बन गई थी जिसके लिए रणबीर कपूर को काफी हेट और क्रिटिसिज्म मिला। उससे कई ज्यादा लोगों ने काफी प्यार भी दिया रणबीर कपूर को। हमने परफॉर्मेंस देख ली, जर्नी देख ली, करे इस बात पे चर्चा कि वेदर ही डिजर्व्स दिस अल्टीमेट सुपरस्टार टैग और नॉट। मैं डिजर्व टाइटल करती हूँ अगले सुपरस्टार का। मेरे पास 5000 नेशनल फिल्म अवार्ड है, मेरे को मार्स पे बुलाया गया है। तुम्हें क्या लग रहा है, हाँ अगला नेपोटिज्म बनेगा सुपरस्टार? कभी नहीं बनेगा। मैं बनूंगी सुपरस्टार। रंगोली आ रही हूं मैं। एक सेइंग है, नेवर मीट योर आइडल्स। जिन लोगों को तुम एडमायर करते हो या फिर बड़ी स्क्रीन्स पर देखते हो, वो शायद वैसे ना हो जैसा तुम समझ रहे हो। पर जब तुम उन्हें देख पा रहे हो थ्रू सोशल मीडिया, उनकी प्रोफाइल्स पे जाके या फिर उनके पोस्ट देख रहे हो, उनकी स्टोरीज देख रहे हो, तो इस इजी एक्सेस की वजह से ना ऑडियंस सुपरस्टार की पर्सनल लाइफ आज की डेट में देख पाती है। तो वो सुपरस्टार वाली फीलिंग ना थोड़ी सी खत्म होने लग गई है। और फिर इस एरा में जहां सोशल मीडिया ने ना जाने कितने क्रिएटर्स को पुश दिया है जो खुद आज की डेट में स्टार्स हैं, वहां सुपरस्टार बनना थोड़ा तो मुश्किल है। तो शायद इसीलिए रणबीर कपूर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। @1528 कमेंट मत करना, अब वो भी बदल चुका है, समझे? पहले क्रिटिसिज्म या तारीफें होती थी, वो थ्रू मैगजीन्स या न्यूज होती थी। तब हर किसी का पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल नहीं होता था। अब तो सोशल मीडिया पे सेलेब्स अपने ऑफिशियल अकाउंट यूज करते हैं फेक न्यूज फैलाने के लिए। तो रणबीर कपूर का ऑफिशियली किसी भी सोशल मीडिया पे ना होना एक स्मार्ट मूव है। सुपरस्टार होने के लिए सिर्फ एक्टिंग में अच्छे होने से काम नहीं चलता, हार्ड वर्क, डेडिकेशन मैटर करता है। 2013 के बाद से रणबीर की स्क्रिप्ट चॉइसेस पुअर थी टिल 2018, लेकिन हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं। इसके अलावा नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग भी काफी मैटर करती है सुपरस्टार बनने के लिए, जिसका लाइव एग्जांपल है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। क्योंकि इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस या तो ढूंढने पड़ते हैं या फिर बनाने पड़ते हैं, और रणबीर ने कनेक्शंस बनाए हैं अपने डायरेक्टर्स के साथ, चाहे वो अयान मुखर्जी हो, लव रंजन हो या संदीप रेड्डी हो। बाकी रिलेशनशिप बिल्डिंग में तो रणबीर कपूर ने MBA किया हुआ है। हिट्स एंड फ्लॉप्स तो सभी देते हैं, लेकिन अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस को होल्ड रखना, फिल्म प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहना फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फैन फॉलोइंग, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं एक स्टार के लिए सुपरस्टार बनने। बस ऐसे ही रणबीर भी सुपरस्टार वाली लीग में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एनिमल मूवी देख के क्या लोग ये मानने लगेंगे कि सुपरस्टार वाली क्वालिटी है रणबीर कपूर में? रणबीर ने कभी डिनाई नहीं किया कि वो नेपोटिज्म के थ्रू इंडस्ट्री में आए हैं। रणबीर ने ये तक एक्सेप्ट किया है कि ये एडवांटेज उन्हें मिल रही है बिकॉज उनको पैसे कमाने के लिए मूवीज करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ही मोस्टली फोकस ऑन हिज प्रोजेक्ट्स, जो हमें इतने सालों में देखने को भी मिला है, चाहे वो बर्फी हो या जग्गा जासूस, संजू हो या शिवा। रणबीर अपने डायरेक्टर्स के साथ मिलकर अपनी मूवीज प्लान आउट करते हैं और स्ट्रेटेजिकली अपनी मूवीज को एग्जीक्यूट भी करते हैं, या फिर फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तो उससे सीखते भी। तुम्हें क्या लगता है नीचे कमेंट्स में बताओ अपनी ओपिनियन रणबीर कपूर के बारे में, और इस रेस में तुम्हें क्या लगता है कि नेक्स्ट सुपरस्टार कौन हो सकता है, ये भी बता देना। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अगर दिल से अच्छी लगी है तो। रणबीर कपूर का तो पता नहीं, बट मेरा अकाउंट है इंस्टा पे, तो तुम जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि रणबीर और मुझ में एक सिमिलैरिटी है, हम दोनों ने ही इंस्टा प्रोफाइल स्टॉक करने के लिए बनाई हुई है। अगर तुम भी मेरी तरह एक स्टॉकर हो तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। लगदी तू रहिंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तैनू करी जांदा ओए होए, दिल तेरे ਲਈ कमला वे तैनू तकदा जे बस।